आशुतोष जी, क्योंकि आपकी पार्टी पर तो पुरजोर तरीके से उत्तर प्रदेश में एक ही चीज को लेकर वार किया जाता रहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, और अभी जो हालिया उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए उसकी स्थिति आपकी पार्टी की उनमें जो हुई है वो भी यही बता रही है कि बस अब हो गया परिवारवाद। नहीं श्री जी, देखिए परिवारवाद या वंशवाद ये दो तरीके का होता है। एक तो जो आप जिसके बारे में आप व्याख्या कर रही हैं, बता रही हैं कि इस तरीके से है, तो मैं उसको पहले बता दूं। और एक परिवारवाद उस तरीके का होता है जैसे देश का गृह मंत्री बन जाए और गृह मंत्री को बेटे को उठा के आप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बना दीजिए, भले ही उसने क्रिकेट के बारे में सी भी ना समझा हो। तो उस परिवारवाद के और वंशवाद के और उस पावर गेम के बारे में भारतीय जनता पार्टी बोलना बंद कर देती है। जहां तक हमारे ऊपर उस बारे में बात लगाया गया है, तो हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि माननीय नेताजी ने जब अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नामित किया या हमारी इस पार्टी ने चुना, उसके पहले वो 12 साल सांसद रहे हैं और वो चुन के सांसद गए हैं, किसी राज्यसभा से नहीं गए हैं, वो चुन के सांसद गए हैं। और रही बात, अगर यही बात होती तो उत्तर प्रदेश में तो जहां मोदी जी जहां से चुन के आते हैं वहां की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी उसी तरीके से चलती है। एक वाराणसी से एमएलए है सौरभ श्रीवास्तव जी, उनकी फैमिली जो है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, उनकी पत्नी ज्योत्सना श्रीवास्तव सन 1991 से वहां पे लगातार एमएलए हैं। वहां कोई कार्यकर्ता पर्चा ही नहीं बढ़ता है। 30-20 सालों से लगातार एक ही जगह एक ही लोग एमएलए चल रहे हैं। वहीं पे उन्हीं की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी शिवपुर में है, राजभर अनिल राजभर जो मंत्री भी हैं, उनके पिताजी भी पहले से हो रहे हैं। तो ये कौन सी बात होती है भाई? भारतीय जनता पार्टी तो इस बारे में परिपाटी ना बनाए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अच्छा दूसरी बात ये, राजीव जी एक मिनट आप आराम से बोलिएगा, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूं। और अगर वंशवाद से आपको इतनी परेशानी है तो ज्योतिराज सिंधिया को क्यों ले लिया आपने? जतिन प्रसाद को आपने क्यों ले लिया आपने? वहां वंशवाद नहीं होता है क्योंकि वो तोड़ के सरकार बनवा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक जब बात करना शुरू करो तो वंशवाद अपने हिसाब से अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। असल में भारतीय जनता पार्टी जमीनी मुद्दों पे बात नहीं कर सकती, लेकिन वो जाके साउथ में बात कर ही नहीं सकती। चुनाव हुए तो उसको एक ही बात समझ में आ गई, इसलिए बात कर रही हूँ। वहां तो आपने देखा ना कि उत्तर प्रदेश में एक एक करके आपके परिवार के हाथ से सीटें जाती रही। तो ये तो जनता को, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जनता के बीच भी ये मैसेज गया, भले ही बीजेपी ने इस प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया हो, लेकिन जनता के बीच तो गया ना। नहीं देखिए श्रीनी, जब 2017 का चुनाव हुआ उसमें हम 47 सीटें आए, हम हारे, हम माने। लेकिन जब 2022 का चुनाव आया तो 125 विधायक लेके हम लोग फिर से मजबूत विपक्ष के सामने खड़े हो गए हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष के नाम पे समाजवादी पार्टी के अलावा कोई रह ही नहीं गया है। कांग्रेस के 2 विधायक, बहुजन समाज पार्टी की 1 विधायक, तो विपक्ष तो हमारे पास में है। और जहां तक अखिलेश जी की बात थी, उन्होंने बनते ही ये बोला था 2022 में कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। 2022 में कोई बता दे किसी को कि टिकट दिया हो परिवार के बारे में। तो हम लोग अपनी परिपाटी में हैं, आप मेहनत कीजिए, आप काम कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करती है, चाहे वो आप राजनाथ सिंह का परिवार देख लीजिए, अल्लाजी टंडन का देख लीजिए, कल्याण सिंह का देख लीजिए, कलराज मिश्रा, इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ जी भी एक ऐतिहासिक परिवार से आते हैं। महंत अवैधनाथ जी के रिश्तेदार हैं, इसलिए वो गोरखनाथ पीठ के अधीक्षक बने और उसी के बाद उन्हीं की सीट पे एमपी बने और उसी के बाद से मुख्यमंत्री की सीट पे आए। तो वो तो खुद परिवारवाद से निकल के आए हैं। तो इनको किस मुंह से ये दूसरों पे अच्छे आरोप लगाते हैं, ये पहले अपने अंदर झांक के देखें। ठीक है, अब मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी भी हैं, उनसे भी मैं कमेंट ले लूं, फिर राजीव जी आप जवाब दीजिएगा। मृत्युंजय तिवारी। देखिए सेरीन जी, परिवारवाद पर इसलिए हमला किया जा रहा है, परिवारवाद सामने लाया जा रहा है क्योंकि आज संप्रदायवाद, जो संप्रदायवाद है वो इस तरह से जहर फैला रहा है पूरे देश में। तो इसको परिवारवाद से ढकने का, वंशवाद से ढकने का नाकाम प्रयास बीजेपी कर रही है। आज देश के लिए खतरा बना हुआ है संप्रदायवाद, और जो परिवार लड़ रहा है इस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, आप उसे कह रहे हैं परिवारवाद और वंशवाद। हम ज़्यादा उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि हमारे सभी मित्रों ने ये कह दिया है कि बीजेपी में कितने वंशवाद और परिवारवाद भरे पड़े हैं, लेकिन वो उनको नहीं दिख रहा है। ये आज परिवारवाद और वंशवाद पर बात कर रहे हैं,
2 करोड़ रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा, ये अग्निवीर पर बात नहीं कर रहे हैं, अब बात महंगाई पर नहीं कर रहे हैं, देश के हालात पर नहीं कर रहे हैं, ये बयान वीर जो जहर उगल रहे हैं इस पर बात नहीं हो रही है। देश के हालात को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार जो बीजेपी है वो आज परिवारवाद और वंशवाद का विषय उठा करके चाहती है कि असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटका दे। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए मृत्युंजय जी, कोई भी व्यक्ति जनता के बीच में जाता है, आप आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है कि तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन आप लोगों के लिए परिवारवाद कोई मुद्दा है या फिर नहीं है? क्योंकि बिहार में तो अब तक अगर सत्ता की कुर्सी से आरजेडी की दूरी है तो ये बड़ी वजह है। नहीं, देखिए हमारे लिए तो हम तो सबसे बड़े दल के रूप में विधानसभा में जनता ने चुन करके भेजा। यही बीजेपी के लोग परिवारवाद जंगल राज कह रहे थे, आज तो महाजंगल राज बिहार में है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी हमसे अकेले मुकाबला नहीं कर पा रही है पिछले 3 दशकों से। परिवारवाद, अगर कोई परिवार लड़ रहा है सांप्रदायिकता के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, अगर देश के लिए लड़ रहा है उसे आप कहेंगे परिवारवाद? ये कौन सा गुनाह? अगर सेना में एक परिवार से 10 लोग जा रहे हैं देश के लिए लड़ने मिटने के लिए, आप इसे कहेंगे परिवारवाद? सचिन तेंदुलकर का बेटा अगर क्रिकेट खेलेगा तो आप कहेंगे परिवारवाद? आप जिस परिवारवाद की बात करते हैं पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। ठीक है, बीजेपी सुन लीजिए, पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। लंबी फहरिस्त है परिवारवाद की। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे वो परिवारवाद पर आरोप लगाए। राजीव जेटली, देखिए कितने सक्षम लोग हैं हमारे अभी हाँ, कितने सक्षम लोग हैं हमारे पैनल में, बुद्धिजीवी हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, कितनी बड़ी सोच रखते हैं। आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े लोग अगर ये राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो हमारा देश कहाँ होगा, अपने प्रदेश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे। इनकी मजबूरी है कि जब आप इनसे परिवारवाद का प्रश्न उठाते हैं तो उसके बाद ये सामाजिक मुद्दे उठाना शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि वो जवाब हमारे पास। लेकिन मैंने तो सबसे पहले डिबेट में आपको बोला, बोलिए ना, हाँ हम इसके पक्षधर हैं कि परिवारवाद होना चाहिए, ये बोले कि हम इसके पक्षधर हैं, वंशवाद होना चाहिए, वो सक्षम हो या अक्षम हो। देखिए आप 2 भाई हैं, आप ही की पार्टी के राजीव जी, 2 भाई हैं। परिवारवाद का परिभाषा, अरे परिवारवाद का परिभाषा पक्ष रखिए ना, नहीं ना होगा। अरे जो उत्तर प्रदेश में परिवारवाद चल रहा है, बनारस में चल रहा है, उसके बारे में तो कुछ बोलिए। और दोनों भाई आपस में झगड़, अरे अच्छा जयशाह के बारे में भी बता दीजिए ना। बड़े बड़े आपके अनुसार परिवारवाद पता होता कि मेरे दोनों सुपुत्र आपस में लड़ेंगे और मैंने इनके अरे राजीव जी कम से कम आप तो नहीं बोलिए परिवारवाद पर, कम से कम आप तो नहीं बोलिए परिवारवाद पर। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। पार्टी का भी नुकसान होगा। हाँ ठीक है, अलका लांबा आ रहे हैं। शिरीन जी, मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। क्या बीजेपी के प्रवक्ता हिम्मत करेंगे ये कहने की कि अंबानी ने अपनी अगली को जो विरासत है वो अपने बेटे और बेटी को सौंपी है? ये परिवार मानते हैं, परिवारवाद है, या ये से नहीं मानते? यहाँ नहीं बोलेंगे, इनको पूछना है। दूसरी बात, सही कहा प्रधानमंत्री जी ने ये चर्चा दोबारा विवाद शुरू किया, परिवारवाद वंशवाद। हम तो कहते हैं सांप्रदायिकतावाद फैला हुआ है, उस पर चर्चा क्यों करते हैं? तो आज उस पर आप भी चर्चा करती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वंशवाद पर चर्चा मांगी और आज हो रही है। अब मैं अरुण इनसे पूछती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता से, 11% आपके सांसद परिवार से आते हैं, क्या 24 में उनकी टिकट काटेंगे? दूसरों को कहने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना है। महाराष्ट्र में 20% राजीव जी एक मिनट, आपने परिवार को लोगों मैं फिर कह रही हूँ, आप लोगों से विधायक आपके एक परिवार से साथ आते, बोलेंगे क्या तो किसी की आवाज नहीं समझ आएगी। आप स्काइप से आप लोग जुड़े हुए हैं, एक एक करके। अलका लांबा जी बात पूरी कीजिए जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू श्री राजीव जेटली जी, थैंक यू। अब मैं अपनी बात को पूरा कर लेती हूँ।
मैं भाजपा के प्रवक्ता से ही कह रही हूं, आप हमसे सवाल पूछने की बजाय खुद जवाब दीजिए कि 11% सांसद आपके परिवार से आते हैं। महाराष्ट्र में 20% टिकटें आपने विधायक के परिवार के लोगों को दी, 16 जीते। क्या आने वाले चुनाव में इनकी टिकटें कटेंगी या इनको मिलेंगी, ये पूछना चाहती हूं। दूसरा, आप कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी 5 साल, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल, 15 साल जो प्रधानमंत्री देश के कांग्रेस ने बनाए, वो भी तब जब सोनिया गांधी जी खुद सांसद थी, राहुल गांधी जी खुद सांसद थे, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह जी के हाथ बागडोर सौंपी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके पार्टी में चुनाव होगा या आपके अंदर लोकतंत्र नहीं होगा और दूसरों के लोकतंत्र दूसरों पर आप जवाब ले उठाते रह जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को सांप्रदायिकतावाद पे बात करते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से परिवारवाद का 13 राजनीतिक दलों ने निवेदन किया है, 13 राजनीतिक दलों ने निवेदन किया है शांति की अपील करने की, लेकिन प्रधानमंत्री जी शांति की अपील नहीं करते हैं। वंशवाद पर चर्चा छेड़कर सारे अलका जी अब जवाब ले लें, कर देना चाहते हैं। राजीव जेटली से आप सुन तो लीजिए। राजीव जेटली जी, मुझे लगता है मैं बहुत इन्होंने तो खुद ही प्रश्न उठा दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है कि हमें अपनी पार्टी को, आपको नहीं बोला, अपनी पार्टी को बोला कि हमने इस परिवारवाद से छुटकारा पाना है, हम परिवारवाद के पक्षधर नहीं है। ये आपको नहीं, अपने नेताओं को ये बात अपने नेताओं को बोली। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या आपके पार्टी का नेतृत्व ये बात कह सकता है, क्या आपकी पार्टी का नेतृत्व ये बात कह सकता है कि हमें वंशवाद, अनुराग ठाकुर की टिकट गई, आप ये सोचिए, दो सिंधिया की टिकट गई, दो राजनीतिक पार्टियों से आने, मुंडे जी की बेटी मेरे पास मेरा कार्यकर्ता मुझसे ज्यादा, प्रमोद महाजन जी की बेटी की टिकट कटेगी, यानी कि मुंडे जी की बेटी की टिकट कटेगी, यानी कि अनुराग ठाकुर की टिकट कटेगी, जितिन प्रसाद की टिकट कटेगी भाजपा में। मोदी जी ने साफ संदेश दे दिया, बहुत अच्छा, हम स्वागत करते हैं। हम भाजपा की कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी जी की इस बात का स्वागत करते हैं कि वो अपनी पार्टी के भीतर वंशवाद का नाश करेंगे और सिंधिया की टिकट कटेगी, वरुण गांधी की टिकट कटेगी, अनुराग ठाकुर की टिकट कटेगी। हमें आप लोग एक साथ बोल रहे हैं, अलका जी, राजीव जी एक साथ बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। ठीक है, चलिए, और मेहमानों को भी मैं ले लूं, एक सेकंड उनसे भी बात कर लेते हैं। खलीकुर रहमान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर आशुतोष जी आती हूँ आपके पास, आनंद दुबे जी भी आपके पास भी आऊंगा। बीजेपी के मित्र से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में आज वो ये बात कर रहे हैं कि वंशवाद की और परिवारवाद की बात उन्होंने उठाई है, और हमारे बाजू का जो स्टेट है कर्नाटक में उन्होंने क्या किया है, बसवराज बोम्मई जो है, एस आर बोम्मई उनके बेटे हैं जिसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया है। येदियुरप्पा वहां के जो इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा क्या है, उनका बेटा। तो मैं समझता हूं कि आप वक्त आ चुका है, मुल्क की जनता ये जानना चाहती है प्रधानमंत्री जी से कि गुज़िश्ता 8 सालों में उन्होंने मुल्क की जनता से जो जो वादे किए थे, वो वादे कितने पूरे किए हैं। उन्होंने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।